जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं व्रत के बारे में। व्रत ऐसी कोई भी आकृति जो आपको एकदम गोल दिखे, एकदम आपको गोल दिखे, ऐसा कुछ। देखिए, व्रत के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। व्रत क्या होता है? व्रत एक ऐसी आकृति होती है, देख लीजिए, एकदम गोल साइड से एकदम गोल आकृति होती है, एकदम गोल आकृति होती है। किसी भी गोल आकृति का एकदम सेंटर पॉइंट होता है, कोई भी एकदम सेंटर पॉइंट होता है। ये आपसे देख सकते हैं एकदम सेंटर पॉइंट, इसको हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं, ओ से डिनोट कर देते हैं। देखिए एकदम सेंटर पॉइंट, इस सर्कल का एकदम बीच वाला पॉइंट, एकदम मुख्य बिंदु, स्थिर बिंदु एकदम बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? एक रेडियस है। रेडियस किसे कहेंगे? आप सर्कल के जो मुख्य बिंदु है, एकदम बीच वाला सेंटर पॉइंट है, उससे आप एक एक लाइन खींच दीजिए परिधि तक, और आप क्या देखेंगे कि ये लाइन आप जिधर भी खींचे उसकी जो लंबाई होगी वो बराबर ही निकलेगी। तो इसको हम लोग कहेंगे रेडियस, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस। तो आप जान गए हैं कि ये क्या है? सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक रेडियस है, रेडियस है सर्कल की, ये एक रेडियस है। तो आइए हम लोग जानते हैं व्रत। व्रत व्रत का क्षेत्रफल, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे व्रत का क्षेत्रफल, और दूसरा हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे व्रत की परिधि। तो व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम लोगों का इस सर्कल का पूरा जो क्षेत्रफल है, यानी सर्कल ने कितनी जगह घेर रखी है, इस सर्कल ने कितनी जगह घेर रखी है, इसको हमें बताना है। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा व्रत का क्षेत्रफल का। यदि हम लोगों को बताना है व्रत का परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है? ये जो बाउंड्री है ना, ये व्रत की जो बाउंड्री है, मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है ना, ये रस्सी, ऐसा आपने रस्सी को लिया और एकदम गोल 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 करके रख दिया। ये जो रस्सी है ना, इसकी लंबाई कितना है? ये जो परिमाप का मतलब यही होता है, इसकी लंबाई पता करना। ये जो सर्कल है इसकी जो परिमाप यानी लंबाई है बाउंड्री की, उसको पता करना। तो ये हो गया परिमाप हमारा। तो मैं एक और सर्कल बना दे रहा हूँ, ये इस तरह, इसकी रेडियस मैंने 7, मान लीजिए 14 लिख दी मैंने, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, व्रत का क्षेत्रफल, इस व्रत का क्षेत्रफल निकाला है जिसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आइए हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो आर है ना, आर, इसकी जगह हम लोग 14 सेंटीमीटर रख देंगे, इसकी जगह पर हम लोग 14 सेंटीमीटर रख देंगे। आप लोग पाई की वैल्यू जानते होंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। एक और होती है इसका ही भाग, पाई की वैल्यू का 3.14। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए हम लोग उस सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। पाई की वैल्यू आप जानेंगे है 22.7, और 14 सेंटीमीटर 2 बार है, तो 14 गुणे 14 2 बार हमने लिख दिया, 14 गुणे 14 2 बार हमने लिख दिया, 14 गुणे 14 हमने 2 बार लिख दिया। तो आइए एक इससे काट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 गुना। तो ये 2 बार कट गया, ये आ गया हमारा, ये आ गया 44 गुणे 14। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि का फॉर्मूला लगाने के लिए, यानी व्रत की परिधि हमने बता दिया आपको, ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ये जो इसकी बाउंड्री, इसको हमें पता करना है। तो ये हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, व्रत की परिधि वाला फॉर्मूला लगाना होगा, व्रत की परिधि वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखते हैं, ऐसे व्रत की परिधि निकालो जिसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। आइए व्रत की परिधि निकालते हैं। 2 पाई आर, जो कि व्रत की परिधि का फॉर्मूला होता है। 2 तो अपनी जगह रहेगा,
इंटू, इनके बीच में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इंटू है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर सकते हैं, ये इससे कट गया, ठीक है, और ये इससे कट गया, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को हम लोग इससे कर लेते हैं तो ये 44 हो गया, और इंटू में 2 है। आंसर हमारा आ जाएगा, 88। आप देखेंगे यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे, और इसमें जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालें तो उसके लास्ट में हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें। जैसे मीटर में निकालना है तो उनको मीटर स्क्वायर लगा देना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। तो आइए, आप ये दोनों समझ जाएंगे फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही मेन हैं, क्लास 9th में ये 2 फॉर्मूले बहुत ही मेन हैं। तो ये 2 फॉर्मूले की बात हमने चर्चा कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।